हम तो भैया ब्रजवासियों से कहते हैं, जो ब्रज में आते हैं उन लोगों से भी कहते हैं, यदि ब्रज में ब्रज के प्रेम की उपासना यदि आप करना चाहते हो तो श्री महादेव, गोपेश्वर महादेव को निश्चित प्रणाम करो। वे ही गोपी प्रेम की भिक्षा देंगे आपको। महादेव ही कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, तभी श्री लाल जी स्वीकार। हम तो पंचायतन बताते हैं कि वृंदावन आओ, पहले रज को प्रणाम करो। रज को प्रणाम करने के बाद यहाँ की वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम करो, उसके बाद ब्रजवासियों को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। इन पांचों को जब प्रणाम करो तब बिहारी जी को प्रणाम करो, तब राधा वल्लभ जी जाओ, तब राधा रमण जी जाओ। इन पांचों को प्रणाम किए बिना आप मंदिर जाते हो तो आप ठाकुर जी को देख रहे हो, पर इन पांचों को प्रणाम करके आप ठाकुर जी के सन्मुख जा रहे हो तो ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। एक स्कूल का यूनिफॉर्म कोड होता है ना, शूज ब्लैक होने चाहिए, टाई ऐसी होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, पैंट होना चाहिए, चेक की टी शर्ट होनी चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए। स्कूल में ये नियम होते हैं ना। प्रेयर होती थी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, प्रेयर के समय क्लास टीचर जो है वो सबके नेल्स चेक करती, शूज चेक करती, टाई चेक करती, और जिसकी भी थोड़ी कमी होती उसको बाहर कर देते, लाइन से बाहर, फिर उसको पनिशमेंट मिलता है अलग। तो ठीक वैसे ही वृंदावन का ये यूनिफॉर्म कोड है। सबसे पहले आते ही यहाँ पे ब्रजरज आपके माथे पर दिखनी चाहिए, ब्रज की रज आपके मस्तिष्क को सुशोभित करे, ताकि आपकी मति में कोई दूषित विचार ना आवे। ब्रजरज। फिर वृक्ष वल्लरियों से आज्ञा लो कि हम यहां श्वास लेंगे, आप ही हमको प्रदान करोगे, हम जितने भी समय वृंदावन में रहेंगे आपकी कृपा से ही रहेंगे, इसलिए कृपा करो। वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम। फिर तीसरा, ब्रजवासियों को प्रणाम। आपके ही दाने पानी पर हम लोग जीवित रहने वाले हैं। इन ब्रजवासियों के यहां से ठाकुर जी चोरी करके खाते थे, हमको तो मांग के खाना चाहिए, मांग के पाओ। एक दिन तो बंधुओं कभी जाओ किसी ब्रजवासी के यहाँ की बेल डोर बजा के जरूर अंजलि फैला के कहो कि जो कछु आपके घर बनो हो कछु दे दो हमें, उसके यहाँ की मधुकरी पाओ। और यमुना जी को प्रणाम करो और फिर गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। वे गोपी का भाव देते हैं। और जब भाव इन पंचों को प्रणाम करके आप जब बिहारी जी के पास जाओगे तब देखना, आज तक जितनी बार बिहारी जी गए हो उससे अलग दर्शन इस बार बिहारी जी के होंगे। क्यों? क्योंकि अब आप बिहारी जी को नहीं, बिहारी जी आपको देखेंगे, बिहारी जी आपको दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसे महादेव हमारे वृंदावन में विराज रहे, उनको प्रणाम करो। शिव की आराधना से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, श्री जी की भक्ति प्राप्त होगी। आगे बंधुओं फिर उत्तानपाद राजा की कथा आती है, जिनके पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव जी की कथा भी लगभग सबको पता है। बाल्यकाल में ही ध्रुव जी ने देखा कि पिता की गोद में कोई और बालक बैठा है। इस बात से पिता की गोद में जाने लगे तो छोटी माँ ने डांट के भगा दिया, बोले कि जाओ पहले वन में जाके भगवान से प्रार्थना करो, मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब इस गद्दी पर बैठने का तुमको अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव जी महाराज रोते हुए माँ के पास गए। माँ ने जाकर के कहा, बेटा हंस की तरह बनो। हंस का स्वभाव होता है वो दूध और पानी मिला हुआ हो तो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। अपने कानों को हंस की तरह रखो, सामने वाला क्या बोल रहा है उसमें दूध क्या है, मतलब ग्रहण करने वाली बात क्या, बस उसको ग्रहण करो, बाकी छोड़ो। मैं तो तुझे कथाओं में ले जाती हूं, मंदिर ले जाती हूं, लेकिन छोटी माँ ने तो सीधे भगवान के पास जाने की आज्ञा दी है। वो तेरी शत्रु नहीं है, तेरी गुरु है बेटा, उनके आश्रय में रहो, उनकी बात मान के अब तुम वन में जाओ। नन्हे से ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में वन की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी महाराज ने आकर के 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी को नारद जी ने प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक ठाकुर जी का इसी मंत्र की साधना से आवाहन किया। हर महीने ठाकुर जी अपनी भक्ति में एक कटौती करते हैं। ध्रुव जी कैसी कटौती? तो कहते हैं, तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन,
ध्रुव जी 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खा के भजन करते। 1 महीना ऐसे ही भजन किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज बोले ठाकुर जी नहीं मिले, अभी तक नहीं आए। तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन खाना बंद किया और 6 दिन बाद केवल पत्ते खाते। दूसरे महीने में भी ठाकुर जी नहीं आए तो तीसरे महीने में ध्रुव जी ने 9 दिन खाना बंद किया और 9 दिन बाद केवल जल पी के भजन करते। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले खाने पीने से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो 12 दिन तक खाना पीना बंद किया। 12 दिन बाद केवल श्वास लेते थे, ऐसे भजन करते। बंधु, ध्रुव जी की भक्ति में क्या है बताओ? जिद। क्या है? जिद, जो हम कभी नहीं करते। भक्ति में जिद होनी बहुत जरूरी है। जैसे संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जिद आती है मन में, ऐसे कभी भगवत प्राप्ति की हुई? कभी नहीं। ध्रुव जी की भक्ति 5 महीने में ठाकुर जी को प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी की भक्ति, जिद को शुद्ध हिंदी भाषा में कहें उत्कंठा। ध्रुव जी की भक्ति में उत्कंठा है, ललक है भगवत प्राप्ति की। इसीलिए वो हर दिन, हमारी कैसी जिद है, एकादशी पे भी यूं पूछते हैं महाराज जी द्वादशी कब आएगी, वो उसका पारना कब होगा, व्रत का कितने बजे व्रत तोड़ना है। एकादशी वाले दिन भी यूं लगती है कब होगी भैया द्वादशी आवे, कल तो, अरे मैया कल तो द्वादशी, धुआंधार बनाओ 56 भोग। हमारा व्रत ऐसा है, एकादशी के बाद द्वादशी की प्रतीक्षा होती है। करवा चौथ का व्रत माताएं रखती हैं, 4 बच्चे छत पे ही घूमते रहते हैं, चंदा निकले तो फोन कर दियो। ऐसा व्रत है हमारा। फोन कर करके पूछे तुम्हारे यहां निकला क्या? बोले हाँ यहां तो दिख गया। बोले निगोरो, यहां तो निकलो ही ना है अभी। ये ऐसी हमारी जिद है भैया। भगवत प्राप्ति में जब तक जिद नहीं आएगी, ठाकुर जी से जिद नहीं करोगे मिलो हमको, नहीं तो देखना फिर। ध्रुव जी की भक्ति में जिद है, उत्कंठा है, प्राप्ति की ललक है। उन्होंने हर उस वस्तु का त्याग कर दिया जिस वस्तु के बिना जीवित रहना भी असंभव है। ठाकुर जी आप मिलो, नहीं तो मैं इसका भी त्याग कर दूंगा, आपको मिलना पड़ेगा। 5 महीने बाद ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी वशीकृत कर लिया। अब मैं श्वास ही नहीं लूंगा, ठाकुर जी आओगे कैसे नहीं। 5 महीने बाद देवताओं में हाकार मच गया, सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान दर्शन दो ध्रुव को, ये श्वास रोक करके खड़ा है। ठाकुर जी स्पष्ट भागवत में कहते हैं, ऐसे उत्कंठा युक्त भक्त को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने जाएंगे हम, उसका दर्शन करने जाएंगे। और गरुण को आज्ञा दी भगवान ने, आओ जल्दी। गरुण पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके पहुंच गए ध्रुव जी के सामने। दोनों हाथ जोड़ करके एक पैर पर खड़े हैं ध्रुव जी महाराज, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप 5 महीनों से चल रहा है। गरुण जी बोले भगवान आपको इतनी देर हो गई आए हुए, ये देख क्यों नहीं रहा आपको? ठाकुर जी बोले क्योंकि उसने चित्त में मेरी झांकी बना रखी है, वो उस चित्त की झांकी का दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही एक स्वर प्रकट किया, स्वर प्रकट होते ही वो जो चित्त की झांकी थी वो अंतर ध्यान हो गई। जैसे अंतर ध्यान हुई, व्याकुल हो गए ध्रुव जी महाराज। ठाकुर जी कहाँ चले गए? हाँ नाथ कहते हुए जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, सामने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी खड़े हुए। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा देखते ही। मैं कभी कभी बंधुओं कथाओं में एक बात कहता हूं, ठाकुर जी हमको मिलेंगे तो हमारी हालत क्या होगी? सबसे पहली बात, देह की सुध नहीं होगी। आप ये भी हो सकता है कि आपकी याददाश्त इतनी चली जाए कि अपना नाम भी भूल जाओ। ठाकुर जी से बहुत कुछ पूछना, ये तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी से मैं ऐसा कहेंगे वैसा नहीं, तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे तो इतनी भी देह में सुध नहीं होगी कि आप ये भी भूल जाओ कि मेरा नाम क्या है। दूसरा, नेत्रों से अश्रुपात रोके नहीं रुकेगा। तीसरा,
कुछ भी रखने की इच्छा नहीं होगी, मैं लुटा दूं, खुद को भी अर्पित कर दूं। कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटको। ठाकुर जी जैसे दिखेंगे फिर इच्छा होगी अभी प्राण ले लो, हमको जीवित मत छोड़ देना, नहीं तो ये बहुत बड़ा श्राप होगा हमारे लिए। आपके दर्शन के बाद अब जीवित नहीं रहना नाथ, आप गए तो प्राण भी जाएंगे। ऐसी स्थिति, संग्रह की स्थिति बनी हुई है, देह में अभिमान बना हुआ है। लोगों के लिए तो दूर, ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात, सामान्य भाव पर भी कभी रुदन नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, तो ठाकुर जी अभी बहुत दूर हैं, जन्म लग जाएंगे पहुंचने में। आओ किशोरी जी, हम कर रहे हैं, अभी जन्म कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो, विराजो। ठाकुर जी आज संकेत पे संकेत, जल्दी कर आनो मेरो जन्म कर, अब श्री जी भेजिए हैं। जय हो। कहाँ थे, मैं तो भूल गया, क्या कह रहा था, कोई याद दिलाओ भाई जल्दी। क्या? हाँ, दर्शन होगा तो क्या होगा, है? भगवान कितनी बड़ी कृपा है कि वक्ता एक ही होता है और श्रोता कितने सारे। अगर आप लोग कथा कहने लग जाओ कुछ समझ नहीं आए, एक साथ बोलो तो मैं क्या कह रहा था, दर्शन होगा तो क्या होगा। देह में अभी भी अभिमान है, सामान्य भाव पर भी कभी रुदन नहीं होता, ठाकुर जी के लिए तो बहुत दूर की बात। संग्रह की स्थिति है कि ये भी मेरा है, अभी रखूं अपने पास ही, तो अभी ठाकुर जी बहुत दूर है। ठाकुर जी मिलेंगे तो तन की सुध नहीं होगी। अरे ठाकुर जी के लिए बहुत दूर की बात, हम गुरुजनों को देख लेते हैं तो हम निर्वाक हो जाते हैं, हमारी वाणी भूल जाती है हमें क्या कहना है, तन कांपने लगता है। तो सोचो ठाकुर जी कभी मिलेंगे तो क्या होगा। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले, बोलो, तुम हमको बहुत बुला रहे थे, अब हम आ गए, कुछ बोलो। ध्रुव जी ने इशारा किया, बोले मुझे कुछ बोलना नहीं आता भगवान। तब भगवान ने पशपर्शबालम कृपया कपोलो, अपने शंख का जैसे स्पर्श कराया ध्रुव जी के गाल से, संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान भक्ति सहित उनको हुआ। देखिए, ज्ञान हुआ और भक्ति नहीं आई तो अहंकार आएगा, वाणी में भी अहंकार दिखेगा, लेकिन भक्ति युक्त होकर ज्ञान आएगा तो वो ज्ञान सदैव दूसरों के जीवन को बदलने वाला होगा। भक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त हुआ प्रहलाद श्री ध्रुव जी महाराज को। भगवान बोले, अब बोलो। तब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। अच्छा, यहां पर एक बात है कि ध्रुव जी दंडवत करना भी भूल गए। पहली बार तो ठाकुर जी को दंडवत करना ये भी भूल गए। ये भी भगवान ने जब शंख स्पर्श कराया तब ध्रुव जी को याद आया कि मुझे दंडवत करना है। तो एक इतना सुंदर भाव है। कितने वर्ष के ध्रुव जी? 4.5-5 वर्ष की आयु है बस। और उस समय ध्रुव जी की स्थिति क्या है? तद्दर्शनेन कथा साध्व शिक्षिता ववन्दतांगम विनमय्य दंडवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबनिवार्भक शुम्मन्निवास्येन भुजैर्लिवाश्लिषन्। मुझे इतना प्रिय लगता है ये भाव। ध्रुव जी की स्थिति क्या है? ये उनके मन का भाव है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित ध्रुव के मन में क्या चल रहा है ठाकुर जी को देख करके? बोले, ध्रुव जी के मन में भाव आ रहा है, ये इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसे गोल गोल इनके गाल हैं कि मैं इनकी गोद में चढ़ जाऊं, इनको जोर से अपने अंक में भर के और अपने अपने 2-4 दांतों से इनके गाल को काट लूं। इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। चुम्बन निवास्येन भुजैर्लिवाश्लिषन्। ठाकुर जी के गाल पर एक चुम्बन ले लूं और अपने भुजाओं में ऐसे कस करके पकड़ लूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग बाग कहते हैं
कि गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती थी, ठाकुर जी गोपियों के संग महाराज करते थे। अरे गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति ये प्रेम भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है? अरे परीक्षित, एक 5 वर्ष का बालक भी जब ठाकुर जी को देखता है तो जब उसके हृदय में ऐसी भावना आ सकती है तो गोपियों के हृदय में क्यों नहीं आएगी? ठाकुर जी को देख करके एक 5.5 वर्ष का बालक, 4.5-5 वर्ष का बालक, जिसको यही नहीं पता कि ये सब क्या होता है, उसके हृदय में भाव आ रहा है कि मैं ठाकुर जी को जोर से कस के पकड़ लूं और इनके कपोलों को थोड़ा सा अपने दांतों से काट लूं। ऐसे भाव जब ध्रुव के हृदय में आ सकते हैं तो किसी गोपी के हृदय में आ गए तो हमारे चित्त में प्रश्न क्यों आता है? ये ठाकुर जी के स्वरूप है कि उस पर सब रीझ जाते हैं और सबका भाव ऐसा ही हो जाता है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, वैरागी, वीतरागी क्यों ना हो, ठाकुर जी आ गए तो निश्चित है वो गोपी और वो कृष्ण बन जाएंगे। वो कृष्ण है और वो अपने आप को गोपी ही माने। बिना गोपी हुए ठाकुर जी मिले ही नहीं, समझो। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा मांगो वरदान, क्या चाहिए ध्रुव? तब ध्रुव जी कहते हैं, भगवान भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयाना ये नांज सौल्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृत पान मत्त। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो, आपकी कथा रूपी सागर में मैं सदा डूबा रहूं। जहां कहीं भी आपकी कथा चलती हो मैं वहां बैठ करके आपके सुंदर गुणानुवादों को सुनता रहूं। नाथ, मेरे पर ऐसी भगवान बोले, भले आदमी, तुमने हमको नहीं मांगा, हमारी कथा मांग रहे हो, क्यों? ध्रुव जी कहते हैं, बोले आपको मांगूंगा तो आप केवल 2 नेत्रों को दिखाई दोगे, लेकिन आपकी कथा में तो आप रोम रोम को दिखाई देते हो ठाकुर जी। प्रत्येक रोम आपका अनुभव करता है। इसलिए नाथ, 2 नेत्रों को सुख मिले वो मुझे नहीं चाहिए, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो, ऐसी कथा मुझको चाहिए। ध्रुव जी को ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। गरुण जी के भी नेत्र सजल हो गए ये मिलन हरि और भक्त का देख करके। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करने का आज्ञा की। ध्रुव जी बोले, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो? अब आपके दर्शन हो गए, अब जीवित नहीं रह पाऊंगा मैं। भगवान बोले, नहीं, तुम्हारी प्रथम इच्छा तो पिता की गद्दी पर बैठने की थी, इसीलिए तुम आए थे हमारे पास। अब जाओ, हम तुमको इतना राज्य गद्दी का उपभोग देंगे कि तुम ऊब जाओगे। और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य शासन पालन किया। तत्पश्चात भगवत कृपा से मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में सबको ध्रुव जी रोज दर्शन देते हैं। ऐसे ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब हम हनुमान जी बन रहे हैं। आप सब लोग भी ध्यान से अब एक एक प्रसंग की सूक्ष्मता सुनिए और सीधे चलते हैं कृष्ण जन्म की ओर। ध्रुव जी के वंश में इनके बेटा बैन हुए, उत्कल हुए, उत्कल के बेटा बैन, बैन के यहाँ भगवान पृथु हुए, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। ऐसे पृथु महाराज का अवतरण हुआ। आगे श्रीमद् भागवत में फिर रहुगण, जड़ भरत उपाख्यान और परंजन उपाख्यान आदि सब सुनाई गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया। भूगोल खगोल के वर्णन के पश्चात फिर नरकों का वर्णन किया। नरक कौन जाता है उसके बारे में बताया गया। जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति यत् सिर एकदापि। ये 3 काम जो व्यक्ति प्रत्येक दिन नहीं करता उसको नरक जाना पड़ता है। कौन कौन से 3 काम? सबसे पहला, जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम, जिसकी जीव पूरे 24 घंटे में भगवान का नाम नहीं गाती। चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता। कृष्णायनो नमति यत् सिर एकदापि, पूरे दिन में एक बार भी ठाकुर जी के चरणों में जिसका सर नहीं झुकता, ऐसा व्यक्ति जो अपना दिन व्यतीत करता है बिना ठाकुर जी के प्रति ये 3 उद्गार किए, उसको नरक जाना पड़ता है। ये स्वयं यमराज जी कहते हैं भागवत में। इसलिए भैया ये 3 डोज हैं, सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है।
सुबह उठते ही ठाकुर जी को याद करो, ठाकुर जी का नाम गाओ और सर झुकाओ। फिर दोपहर के प्रसाद पाते समय ठाकुर जी को याद करो, नाम गाओ, सर झुकाओ। रात्रि सोने से पहले भी ठाकुर जी को याद करो, नाम गाओ, सर झुकाओ। ये 3 सुबह दोपहर शाम आप लीजिए, आपको नरक रूपी व्याधा कभी नहीं सताएगी। तो इस प्रकार ये नरकों का वर्णन किया। आगे फिर भगवान के एक भक्त वृत्रासुर की कथा आई, जिन्होंने असुर होते हुए भी भगवान की अद्भुत भक्ति करते हुए भगवत प्राप्ति की। मेरी अत्यंत प्रिय स्तुति है वृत्रासुर स्तुति, पर आज इसको प्रणाम करेंगे। फिर तत्पश्चात सतयुग के राक्षस हिरण्यकश्यप की कथा, जिनके वंश में, जिनके कुल में भगवान के परम भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी का आगमन हुआ। बंधुओं, प्रहलाद जी महाराज का जन्म कैसे हो गया? ऐसे राक्षस कुल में एक भक्त बालक कैसे आ गया? इसके पीछे प्रताप कथा का है। हिरण्यकश्यप जब हिमालय पर अमर बनने के लिए तपस्या करने गया था, तब उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। तभी नारद जी ने मन में विचार किया, हिरण्यकश्यप हिमालय पर है, पत्नी गर्भवती है, इसी समय जाकर के यदि भगवत कथा उनकी पत्नी को चुपके से ही सही सुना दी जाए तो गर्भ में बैठे बालक पर उसका प्रभाव होगा। और श्री नारद जी महाराज ने भक्ति भागवत भागीरथी उनको श्रवण कराई। उसी का परिणाम यह हुआ कि ऐसे दुष्ट कुल में भी प्रहलाद जैसे भक्त हुए। गर्भ में बालक जब 7वें महीने में होता है, उसके लिए तो विशेष कहा गया है, तब माता को कथा श्रवण करनी चाहिए। और 5 नियम बताए गए हैं। गर्भ में जब बालक आ जाए तब मां 5 नियमों का पालन करे। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। ये 5 काम यदि माताएं करें, सबसे पहली बात सत्य, दूसरी बात पवित्रता, तीसरी बात सब पर दया, शौचम सत्यम शौचम दया, और चौथी बात दानम, नित्य दान करे, कुछ भी, अन्न का, वस्त्र का, धन का। और 5वां और सबसे कठिन, एक भुक्तुम तु भोजनम, फलाहारी रहे, बस एक ही बार प्रसाद पाए। यदि 1 वर्ष तक 9 महीने तक माताओं ने इन 5 नियमों का पालन किया, श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में कहते हैं, तेन पुत्रोति निर्मल, उनका पुत्र या पुत्री साधारण नहीं होगा। और क्या करे? इन 5 के साथ साथ नित्य सत्संग श्रवण करे, नित्य भगवत भागवत कथा श्रवण करे, उसका बालक अद्भुत होगा, साधारण नहीं होगा। गर्भ में माताएं सोचती हैं कि जन्म लेने के बाद बालक की परवरिश करनी है, तब वो अच्छा होगा। नहीं, आप 9 महीने परवरिश करो जब बालक गर्भ में हो, अपनी परवरिश करो, फिर देखिएगा 9 महीने के बाद आपको उसकी परवरिश की आवश्यकता। कयाधु को गर्भ अवस्था में नारद जी ने कथा सुनाई और उसी का परिणाम हुआ कि हिरण्यकश्यप राक्षस के घर पर भक्त प्रहलाद जी का आगमन हुआ। जब प्रहलाद जी 5 वर्ष के हो गए तब हिरण्यकश्यप लौट करके आए। आकर के देखा अपने पुत्र को तो गोद में उठाया, बोले बेटा तुम विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी बोले हाँ, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में जाता हूं। अच्छा, वहां दानवी विद्या सीखते हो? बोले हाँ पिताजी, दानवी विद्या सीखते हैं। अच्छा, तुमको जो सबसे अच्छी बात लगती हो वो बताओ। प्रहलाद जी महाराज बोले भगवान आप सुनोगे, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बोले हाँ बताओ। प्रहलाद जी बोले सुनिए पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, ये संसार एक अंधा कुआं है और इसमें हम आप सब लोग गिरते जा रहे हैं। भेड़ चाल चलते हुए सब गिर रहे हैं। भेड़ चाल पता है? अगर भेड़ एक साथ लाइन में चल रही हैं और आगे वाली भेड़ यदि कुआं में कूद जाए तो बाकियों को तुम कितना भी रोको सब कूदेंगी, क्योंकि आगे वाली कूद गई है। उनके भलाई के लिए आप रोकोगे तो भी नहीं रुकेंगे, तब भी कूदेंगे। ऐसे ही हम मानव हो गए।
बोले पिताजी संसार रूपी अंधे कुएं में हर व्यक्ति गिर रहा है, हमको दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम रुकते नहीं, संभलते नहीं। इसका प्रमाण, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कंधा देने वाले लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों बोलते हैं? किसी की मृत्यु पर राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं, बोले भैया देखो ये व्यक्ति जा रहा है, इसका ब्याह हुआ, इतने बालक हुए, इसने इतना धन कमाया, इतनी प्रॉपर्टी खरीदी, इतने बड़े बड़े घर बनाए, इतनी सारी गाड़ियां खरीदी, लेकिन आज अकेला जा रहा है। इसलिए भैया जितने जीवित हो ध्यान से सुनो, न पत्नी सत्य है, न संतान सत्य है, न धन सत्य है, केवल राम नाम सत्य है। इसलिए हम बोलते हुए जाते हैं। बताओ आज पता चली कितने सारे लोगों को लेके गए होंगे, तब भी बोलते। अब हमारी क्या, यही तो भेड़ चाल है, इसी को तो भेड़ चाल बोलते हैं। बस देखा देखी सुना सुनी हम कर रहे हैं, हमको उसका मूल नहीं पता है। इसलिए हम जो जीवित हैं भैया सब लोग सावधान हो जाओ, राम का आश्रय ले लो। ये कुछ भी संग नहीं लेके गया है, केवल राम ही सार्थक है। लेकिन इतनी बड़ी विडंबना है, किसी का जन्मदिन हो आप जाके बोल दो भैया राम नाम सत्य है, किसी का ब्याह हो उसमें जाके बोल दो राम नाम सत्य है, आप मारपीट के भगा दिए जाओगे। घर में भोजन करते करते जैसे ही भोजन पूर्ण हो पत्नी से बोला आज तो आनंद आ गया, राम नाम सत्य है भैया। अब सगुन हो गया। आप लोग हंसे क्यों? इसीलिए तो हंसे क्योंकि आप सब भी यही मानते हो कि भाई किसी की मृत्यु के अलावा इसको मत बोलो। ये कितनी बड़ी हमारी दुर्बुद्धि है। जो परम सत्य है हम उसको अपसगुन मानते हैं, इससे बड़ी दुर्बुद्धि हमारी क्या होगी? कृष्ण नाम सत्य है, श्री राधा नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, ये परम सत्य है, और इसको हमने एक अपशगुन सूचक मान लिया। कहां तक है? लोग बाग ये तक बोल देते हैं उसकी मृत्यु हुई, नहीं उसका राम नाम सत्य हो गया। अच्छा, राम नाम सत्य उसका नहीं हुआ, राम नाम सत्य उनका हुआ जिन्होंने भगवत प्राप्ति की, उनका राम नाम सत्य हो गया, उन्होंने सत्यता से राम को प्राप्त कर लिया। हम अपनी बुद्धि को बदलें। वही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी संसार एक अंधा कुआं है, सब भेड़ चाल चल रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। पिताजी इसलिए मैं तो कहता हूं कि समय आए मृत्यु का, उससे पहले हित्वात्मपातम ग्रहमंद कूपम वनम गतः यद्दरिमाश्रयेत, समय पूर्ण हो उससे पहले पहले जग जाओ और वनम गतः, वनम यानी वृंदावनम गतः, वृंदावन जाकर के भगवत प्राप्ति कर लो। आप लोगों ने तो ताली बजाई, लेकिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को उठा के दूर पटक दिया। कहां से सीख के आया ये सब? कौन सिखाता इसको? संडमर्क गुरु जी से कहा इसको मार दो, सैनिकों को आज्ञा कर दी, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता। अनेक प्रयास सबने किए, लेकिन प्रहलाद जी का वध नहीं हुआ। भुआ आई, क्या नाम था? होलिका, लेकर के चिता में बैठ गई प्रहलाद जी को। ऐसी सौल थी उसके पास कि उसको ओढ़ के नदी में कूद जाए, डूबेगी नहीं, चिता में बैठ जाए, जलेगी नहीं। लेकिन प्रहलाद जी ने जैसी चिता में अग्नि हुई, हरिशरणम 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 आर्तनाद से कीर्तन किया। कीर्तन में इतनी मग्न हो गई होलिका कि धीरे धीरे कब कब में वो सौल ठाक प्रहलाद जी को लिपट गई और होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। इसीलिए जब सुबह जब चिता शांत हुई ना, तो लोग बाग बैठे थे देखने को, कौन बचेगा कौन बचेगा, होलिका बचेगी भैया। इतनी बड़ी लपट उठी थी, होलिका फिर भी बच जाएगी, सब होलिका को देखने के लिए बैठे थे। लेकिन प्रातःकाल जैसे ही हुई महाराज, उस राख के ढेर में से जब प्रहलाद जी निकल करके आए, तो सारे नगर के लोगों ने उसी राख को उड़ा करके होली का उत्सव मनाया। उसी राख को एक दूसरे के गाल पर लगा करके ये होली उत्सव मनाया, जिसको आज रंगों की होली हम लोग मनाते हैं। प्रहलाद जी की रक्षा हुई इसलिए उत्सव मनाते हैं हम लोग। प्रहलाद जी महाराज को कोई नहीं मार पाया। हिरण्यकश्यप ने वापस विद्यालय में भेज दिया और दानवी विद्या सिखाओ ताकि इसकी मति बदले। लेकिन
आजकल के बच्चों के लिए प्रमाण है। जो लोग कहते हैं ना हम ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं, हम ऐसे मेजॉरिटी में रहते हैं, ऐसे ऑफिसेज में हमारे काम है, हमारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं, हमारे कलीग्स ऐसे हैं कि खाना पीना पड़ जाता है। महाराज जी सीखो प्रहलाद जी से। ना परिवार अनुकूल था, ना विद्यालय अनुकूल था, फिर भी ठाकुर जी के भजन में लगे रहे। आप जो लोग बहाने देते हैं कि प्रतिकूल परिवार है, प्रतिकूल ऑफिस है, प्रतिकूल कॉलेज है, उसमें भी आप भजन नहीं छोड़ोगे, तब देखना आपके लिए भी नृसिंह प्रकट हो जाएंगे खम्भ से, जैसे प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए। प्रतिकूलता में जो भक्ति को अपनी बचा करके रखता है वो प्रहलाद है। अनुकूलता में तो कोई भी भक्ति कर लेता है, कोई भी भजन कर लेता है, प्रतिकूल अवस्था में करो तब आप प्रहलाद हो। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। तन से, ऐसा भी नहीं है कि तन से बिल्कुल आलसी थे, कुछ करते नहीं थे। प्रहलाद जी सारे दानवों वाले काम करते थे, विद्यालय में जो सिखाया जाता था सब सीखते थे, लेकिन जीवन में उतारते किसको थे? जो नारद जी ने बचपन में मां के गर्भ में सिखाया था, भक्ति मार्ग को। एक दिन क्रोध में भर करके प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे, क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यप गया, कह दिया, बोले कहां है तेरा भगवान, उसको मैं मारूंगा। बोले सब सर्वत्र है पिताजी। अच्छा इस खंभ में? बोले हाँ मुझे दिखता है। खंभ का भेदन जैसे ही किया, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। सब लोग हाथ जोड़ो, नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्युत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, शाम तक युद्ध हुआ और हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान को प्रसन्न किया। भक्त प्रहलाद पर अनुग्रह करके भगवान नृसिंह अपने धाम को प्रस्थान कर गए।